रहेंगे स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। इनको लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। ये किसी भी टेक्स्ट का, गिवन पोएम, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल या किसी भी टेक्स्ट का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने के लिए यूज़ होते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी सेम ही होता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। सबसे पहली है सिमिली। सिमिली होता है, उर्दू में इसको कहते हैं तशबीह देना, कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना। और इसको कंपेयर करने के लिए दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, लाइक और एज। या तो किसी चीज़ को लाइक का वर्ड यूज़ करके कंपेयर किया जाएगा, या एज का वर्ड यूज़ करके। जैसे एग्जांपल में है, शी इज़ एज स्वीट एज हनी। तो लड़की को कंपेयर किया हुआ है हनी के साथ बाय यूजिंग द वर्ड एज। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में है, हर आइज आर लाइक डायमंड। तो इसमें आइज को कंपेयर किया हुआ है डायमंड के साथ बाय वर्ड लाइक। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून। सो एज और लाइक को यूज़ करके जो भी हम कंपैरिजन करेंगे उसको हम सिमिली कह देंगे। नेक्स्ट है मेटाफर। अगर हम कंपैरिजन करेंगे विदाउट लाइक और एज के, मतलब कि वो कंपैरिजन होगा दो चीज़ों के दरमियान, लेकिन उसमें लाइक और एज यूज़ नहीं होगा। जैसे ही इज़ अ लाइन, शी इज़ अ मून, मतलब ही वो लड़का है, उसको ब्रेवरी की वजह से, बहादुरी की वजह से लाइन के साथ कंपेयर किया है, लेकिन लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इसको कहते हैं मेटाफर। ये टेक्निक मेटाफर कहलाती है, कि किसी भी टेक्स्ट में जहाँ पर एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन कंपैरिजन किया हुआ है, तो इसको कहते हैं मेटाफर। एलिट्रेशन है नेक्स्ट। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हों वर्ड के स्टार्ट में, शी सेल, सी शेल। तो यहाँ पर शी और स साउंड्स रिपीट हो रही हैं, तो इनको कहते हैं हम एलिट्रेशन। के कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो बिगनिंग ऑफ वर्ड्स में, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है एजोनेंस। रेपिटिशन ऑफ वोवल साउंड्स इन क्लोज वर्ड। अब एजोनेंस जो है, एक तो वो है रेपिटिशन वोवल साउंड्स के दरमियान, और दूसरा इसमें बिगनिंग वाली शर्त नहीं है कि बिगनिंग में होगा तब वो एलिट्रेशन थी। एजोनेंस है जैसे यहाँ पर है शी सेल, सी शेल। तो यहाँ पर शी और सी में ई साउंड की एजोनेंस हो रही है, कि यहाँ पर ई साउंड जो है वो वर्ड के एंड में रिपीट हो रहा है। वर्ड के मिडल या एंड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, लेकिन जहाँ पर वोवल साउंड रिपीट हो रही है क्लोज वर्ड्स में, तो उसको हम कहेंगे एजोनेंस। अगला है कॉन्सोनेंस। ये भी एजोनेंस की तरह रेपिटिशन है साउंड्स की, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की है। जैसे बिजी, बीज, तो जी साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। इसमें मतलब जैसे बी, बिजी बी, ये है एलिट्रेशन बी और बी वाली, लेकिन जी और जी वाली इन दोनों वर्ड्स में है कॉन्सोनेंस। आगे है सिल्वर स्लीपर्स। तो इसमें एल एल जो साउंड रिपीट हो रही है वो है कॉन्सोनेंस, और एस एस जो रिपीट हो रही है वो है एलिट्रेशन। अगर वर्ड के स्टार्ट में रिपीट होगी तो वो होगी एलिट्रेशन, अगर वर्ड के मिडल या एंड में होगी तो वो होगी कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन। ये है कि जो दो वर्ड ऐसे हों जो आपस में फुली कंट्रास्ट करें हों, ऑपोजिट हों, लेकिन उनको अगर हम साथ मिलाकर दिख दें, तो इसको कहते हैं जक्सटापोजिशन। कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे जैसे अ बिग कैट वाज सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल माउस। तो ये है कि बिग और स्मॉल ये ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन यहाँ पर यूज हुए इकट्ठे, तो ये होगा जक्सटापोजिशन। जैसे लिविंग, डेड या ऑपोजिट वर्ड अगर इकट्ठे लिखे जाएं तो वो होता है जक्सटापोजिशन। नेक्स्ट है कोलोकेशन। ये जक्सटापोजिशन की भी एक टाइप है, लेकिन इसमें ऑपोजिट वर्ड साथ यूज़ नहीं किए जाते। इसमें दो ऐसे वर्ड्स जो कि लैंग्वेज में कनेक्ट हो चुके हों, जिनको हम साथ साथ लिखते हो, तो वो होते हैं कोलोकेशन हो रही होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग टी या हैवी रेन, बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये होता है कोलोकेशन, कि इट इज़ द जक्सटापोजिशन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज, जहाँ पर हम कंबाइन करके लिखते हैं दो वर्ड्स को। उसके बाद है हाइपरबले। हाइपरबले है कि हम किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके बताएं ताकि उसका असर ज़्यादा बढ़े। जैसे यूज़ ऑफ एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट, के जैसे हम किसी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा बताया लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई, तो आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। तो यहाँ पर हम मिलियन टाइम बताया तो नहीं होता, लेकिन एग्जैजरेट करने के लिए, बात को एक असर बढ़ाने के लिए हम उसमें मिलियन टाइम्स ऐड कर देते हैं, तो ये होता है हाइपरबले। नेक्स्ट है यूफिमिज्म। ये उसके ऑपोजिट है हाइपरबले के। यूफिमिज्म में ये होता है कि हम किसी चीज बात को कम करके बताएं ताकि उसका इफेक्ट जो है वो कम हो सके। ये मतलब किसी अनप्लेजेंट बात सिचुएशन को बयान करने के लिए होता है। यूज ऑफ माइल्ड एक्सप्रेशन, यानी कि कम एक्सप्रेशन को यूज करना टू लेसन द इफेक्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन।
जैसे किसी की डेथ हो तो कह देते हैं ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड वो ज़्यादा इफेक्ट वाला सेंटेंस है, ही इज़ नो मोर कहेंगे तो उसका इफेक्ट कम रहेगा। यूफिमिज्म ये टेक्निक होती है। नेक्स्ट है आयरनी की एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम अपेरेंट मीनिंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर एक बात है दिस केक इज डिलीशियस, अगर कोई बंदा वो वाला बंदा कहे जिसको केक पसंद ही ना हो और वो कहे वाह बड़ा मज़ेदार केक है, तो ये बात आयरनी में आ जाएगी। जैसे अगर स्टूडेंट्स क्लास में लेट आए और टीचर कहें कि आप लोग बहुत जल्दी आ गए हो, तो ये आयरनी होगी, एक किस्म का तंज भी कहते हैं इसको। उसके बाद है टोन। टोन होता है जो ऑथर होता है वो अपने वर्ड्स ऐसे यूज़ करे किसी भी पोएम या स्टोरी या किसी भी टाइप ऑफ योद्रा में, लिटरेरी योद्रा में, तो वो होता है टोन। द इमोशनल एक्सप्रेशन कन्वेड बाय ऑथर थ्रू लैंग्वेज, इट कैन बी सीरियस ह्यूमरस क्रिटिकल, जैसे आहा या इस तरह के वर्ड यूज़ करके हैप्पी टोन बनाई जाती है किसी भी पोएम या टेक्स्ट की, तो ये आती है टोन में जो ऑथर बनाता है। टोन और ऑथर का कनेक्शन रख लें आप। उसके बाद है मूड। इट रेफर्स टू फीलिंग दैट अ रीडर एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो फीलिंग जो टोन के बाद रीडर पर क्रिएट होती है वो होता है मूड। अगर डार्क या स्टॉर्मी नाइट का जिक्र किया गया हो किसी टेक्स्ट में तो वहाँ पर सस्पेंस या हॉरर वाली फीलिंग मूड क्रिएट हो जाता है, तो वो होता है मूड। जैसे हीट लाइटनिंग है तो उसमें हीट लाइटनिंग एक नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी आई थिंक सो, उसमें मूड जो है वो डार्क हॉरर वाला और सस्पेंस है, तो वो जो है वो एक राइटर की तरफ से टोन था और जो रीडर ने एक्सपीरियंस किया वो होता है मूड। फिर आता है राइम। राइम होता है रेपिटेशन सिमिलर साउंड्स की लाइंस के एंड पर, किसी भी पोएम की एंड पर अगर सिमिलर वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो वो आता है राइम में। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार एंड आर राइम क्रिएट करें, ये होती है राइम। राइम यानी कि रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स। इसके बाद है मीटर। किस जगह पर अगर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को इस तरह अरेंज किया जाए कि एक बाकायदा खूबसूरत म्यूजिकलिटी क्रिएट हो रही हो पोएम में, तो उसको कहते हैं मीटर। अब स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, जिस सिलेबल पर हम ज़्यादा स्ट्रेस डालें, जैसे ट्विंकल, तो ट्विंग जो है वो स्ट्रेस्ड है और कल अनस्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इस तरह अरेंज हो के एक म्यूजिकलिटी क्रिएट हो रही हो पूरी पोएम में, तो इसको कहते हैं मीटर। आगे है मिटोनमी। मिटोनमी जो है वो क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स को सब्सटीट्यूट करना, यानी कि एक की जगह पर दूसरा लिख देना, वो पार्ट ना हो लेकिन वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो। जैसे कि वाइट हाउस यूएस गवर्नमेंट की जगह पर अक्सर यूज़ होता है कि वाइट हाउस ने ये ऐलान कर दिया, वाइट हाउस ने नहीं, वो यूएस गवर्नमेंट ऐलान करती है, लेकिन मिटोनमी को यूज़ करते हुए हम वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं वो वर्ड। उसके बाद आता है साइनेडोके। साइनेडोके होता है कि किसी पार्ट को यूज़ कर देना होल के लिए, जैसे अगर हम कहें द सिटी इज़ अस्लीप, के शहर सो रहा है, शहर नहीं उसके लोग सो रहे हैं, तो ये टेक्निक होगी साइनेडोके। अब इन सबको की हिंट से हम कनेक्ट करते हैं। सिमिली जो थी वो थी लाइक और एज को यूज़ करके कंपैरिजन करना। मेटाफर था डायरेक्ट विदाउट लाइक और एज को यूज़ किए कंपैरिजन कर देना। एलिट्रेशन में था रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ स्टार्ट, यानी वर्ड स्टार्ट हो रहा है शी सेल, तो एस एस जो रिपीट हो रहा है वो एलिट्रेशन है। आगे आता है एजोनेंस, के वोवल साउंड अगर रिपीट हो रहा हो तो वो होता है एजोनेंस। कॉन्सोनेंट साउंड इस तरह रिपीट हो कि उसमें स्टार्ट में रिपीट हो तो वो तो एलिट्रेशन हो जाएगी, लेकिन अगर मिडल और एंड में रिपीट हो रही हो साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो वो आएगी कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद था जक्स्टापोजिशन के कंबाइनिंग ऑपोजिट वर्ड्स फॉर कंपैरिजन, लाइक बिग स्मॉल, लिव डेड हैप्पी और सैड, तो ये आ जाएगा जक्स्टापोजिशन में। कॉलोकेशन में था कि एक टाइप ऑफ जक्स्टापोजिशन, यानी कि हम किसी भी ऐसे वर्ड जो एक लैंग्वेज में बाकायदा तौर पर कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, तो उनकी हैबिचुअल जक्स्टापोजिशन करें तो वो आएगी कॉलोकेशन में। फिर हाइपरबले होता है एग्जैजरेशन के लिए, बात को बढ़ा देने के लिए। यूफिमिज्म इससे ऑपोजिट है, यानी कि बात का इफेक्ट कम करने के लिए। आयरनी होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करें उससे ऑपोजिट, जैसे कि आप लोग क्लास में बहुत जल्दी आ गए हैं हालांकि स्टूडेंट्स लेट आए हों, तो यह था आयरनी में। उसके बाद टोन था जो ऑथर कन्वे करे वर्ड यूज करके, और मूड वो जो किसी भी पोएम या स्टोरी को पढ़कर रीडर्स फील करें। और राइम रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ लाइंस था कि किस तरह स्टार आर हेयर नेयर, तो ये राइम हो जाती है।
उसके बाद है मीटर के स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये मीटर में आ जाता है। उसके बाद है मिटोनमी के क्लोजली रिलेटेड वर्ड की सब्सटीट्यूशन कर देना। आगे है साइन के पार्ट, यानी कि किसी पार्ट को यूज़ कर देना होल के लिए। तो ये थे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, बाकी के जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तो ये तमाम यूज़ होते हैं लिटरेरी एनालिसिस करने के लिए। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम बाकायदा तौर पर किसी भी अनसीन टेक्स्ट का लिटरेरी एनालिसिस करेंगे।